लाइसोसोम्स। ये टॉपिक है ना, बच्चों को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों को बचपन से आता है, जब से वो पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जब उनसे पूछा जाता है कि नेम द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सारे बच्चों को याद होता है लाइसोसोम। और जब उनसे पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। मॉनिटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, राइबोसोम। मतलब ये सारी चीजें है ना, बच्चों के ब्रेन में प्रिंटेड होती है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स जो है, बात तो ठीक है। अभी गोल्जी अपरेटस में लास्ट में हम एक पॉइंट लिख सकते थे, हमने वहां नहीं लिखा तो हम इसमें लिख लेंगे, बात बराबर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या है, लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस, जिसकी वजह जिसकी वजह से हम लोग एक काम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइसोसोम्स जो है पढ़ रहे हैं किसके बाद, हम गोल्जी अपरेटस की बात पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे सीरीज पूछा था ना जब आज की क्लास स्टार्ट करी थी, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लाइसोसोम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाइसोसोम को पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि मैम ठीक है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, तो अलग से इसको ऑर्गेनल बना के पढ़ने की क्या जरूरत है। वो भी बात सही है, बच्चा भी अपनी जगह पे सही है। रीजन क्या है, लाइसोसोम एक्चुअली एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, लाइसोसोम जो है ये एक्चुअली एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है। जैसे आपके घर में आपने सारा सामान रख रखा है, बेड रख रखा है बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल रख रखा है, लिविंग एरिया में सोफा लगा रखा है, आपने सब कुछ कर रखा है। तो अगर आपके पास बहुत सारी अनाज की बोरियां है ना पड़ी हुई, तो ऐसा नहीं कि आप उसको ड्राइंग रूम में ले जाके रखते हैं, आप उसको स्टोर रूम में रखते हैं, लेकिन फेंक नहीं देते, आप दान नहीं कर देते किसी को। आपको पता है कि भाई जब हमारे किचन का राशन खत्म होगा तो वो हमारे यूज में आना है। ठीक है, तो आप उसको ले जाके एक अच्छे जगह पे स्टोर रूम में रख देते हैं। लाइसोसोम जो है, जब पढ़ाई हम कर रहे हैं, इसको इसलिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ना कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को, आपके सेल को हर एक कंपोनेंट मिलना है, ठीक उतना ही जरूरी और उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना। मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना, डाइजेस्ट करना। उसका डाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन करना जब अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाइंस जो है वो यहाँ पे चेंज होगी, मैं ऊपर का इंट्रोडक्शन बाद में लिखूंगी। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे, मैं बता दूंगी आपको आगे। देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइपेज की बात करें, जो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, अच्छा खासा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हाई द एंजाइम लाइपेज इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। क्योंकि स्टेन रिमूवर की तरह, स्टेन में क्या है, लिपिड का पार्ट है, तो लिपिड को हटाने के लिए आपको लाइपेज चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि यहीं से आपसे सॉल्व हो गया कि ये क्या है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप वहां पे आंसर कर सकते हैं, ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें याद हो गया, लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन कैरी कर रहा है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कैरी कर रहा है, लाइसोसोम। कौन कैरी कर रहा है, लाइसोसोम कैरी कर रहा है। मतलब सेल के पास अगर कहीं से भी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको वहां से गायब करना है, उसको डीजनरेट करना है, और वो उसका नेचर लिपिड का है, तो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम कौन कैरी कर रहा है, लाइसोसोम कैरी कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका। फिर हम प्रोटीएज के बारे में बात करते हैं। एंजाइम की खासियत क्या है, हम उसमें एज लगा देते हैं। तो प्रोटीएज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीएज क्या हो जाता है, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो जाता है आपके पास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम देखने के बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेज। नाम जैसा है काम भी वैसा ही होगा, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कार्बोहाइड्रेज, एज लगा दिया हमने। फिर ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम।
लास्ट में एक बचा आपके पास न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियेजेस के बारे में जब बात करी जाती है तो ये न्यूक्लियेजेस क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब आपके पास ना आपके बुक में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा निकाल के देखेंगे, ध्यान से निकालिए एक बार। बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बोल रखा है सारे बच्चों के पास मेरी क्लास करते वक्त एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उसमें से बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर निकालिए। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को जाके देखिए, है ना, उसमें आपको सिर्फ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, बस यही 4 चीजें पढ़नी है आपको। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके पास चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। यस उसको मैम। जब आप टर्न करेंगे उसमें देखिए आपको पूरा बेसिक डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो मात्र इन्हीं 4 बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ना है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर लार्जर इन साइज। ये मैक्रो प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तो हमें अमीनो एसिड, ये वो सारे फॉर्म है, चाहे हम लिपिड की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऐसे फॉर्म हैं, इतने लार्जर फॉर्म हैं कि चाह के भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका साइज जो है बहुत बिगर है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके, टूट के, ब्रेक डाउन करके खुद को बहुत ही इसके जो मिनिमल कंपोनेंट्स है उसमें तोड़ना पड़ेगा, तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल तहस नहस करने के लिए, तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो सारे मास्टरपीस के एंजाइम्स हैं वो कैरी कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स कर रहा है। तो क्योंकि ये कैरी कर रहा है तो इसकी वजह से ही आपने आज तक पढ़ाई करी है कि lysosomes are known as या referred as suicidal bag of the cell. Lysosomes are referred as suicidal bag of the cell. अब रीजन को बता दिया। Lysosomes are referred as suicidal bag of the cell due to presence of various hydrolytic enzymes. अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को आप देखें तो इसी के लिए आपको दूसरा टर्म क्या लिखा होगा? हाइड्रोलेजेस लिखा होगा, है ना, वही चीज है। और ये हाइड्रोलेजेस की क्या खासियत है कि ये सिर्फ एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होंगे, ठीक है। ये हो गया पहले ऊपर, ये इंट्रोडक्शन की तरह हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ ऐसे कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट हाइड्रोलेजेस आर। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटी सी बात थी जो आपने यहाँ पे नोट कर रखा है। यस मैम, डन। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, पता नहीं किसी बच्चे ने नोटिस किया या नहीं किया, हर एक एंजाइम का ना एक प्रॉपर शेप बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे इमोजी नहीं बनता, उसने अपना माउथ ऐसे ओपन करके रखा हुआ लग रहा है ऐसा देखने में। यस टीचर। इसका एक रीजन है, जो इसने एंजाइम का शेप ऐसा बना के रखा है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो हिडन है इसके पीछे। क्या रीजन हिडन है? तो जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आगे बायोमोलिक्यूल्स में,
लॉक एंड की रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम। इसको जब देखेंगे तो मैं आपको एक बात समझाऊंगी वहां पे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। एक छोटा सा अगर आपको डायग्राम दिया जाए तो आप भी 30 सेकंड में समझ सकते हैं इसको, उससे ज्यादा का समय आपको भी मिलेगा। मैं अगर कुछ ना भी बोलूं तब भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तब भी सीख जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा के लिए याद रखेंगे, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो आपके घर में लॉक एंड की का रिलेशन होता है, ठीक वही रिलेशन यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का होता है। बोलने का क्या मतलब हुआ, एंजाइम अगर लॉक है, मतलब ताले की तरह, तो उसकी एक स्पेसिफिक की होगी। हमने लॉक एंड की ही क्यों बोला है, एक की से सारे ताले नहीं खुल जाते। अगर ऐसा होता तो कोई सेफ्टी के तौर पे अपने घर के बाहर लॉक लगा के नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम के पास यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का ना एक नॉच है, मतलब बना हुआ है इसमें, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ये जो शेप है ना, बिल्कुल इसी शेप का सबस्ट्रेट जो है वो होना चाहिए। बोलने का क्या मतलब, एंजाइम एंजाइम अलग, सबस्ट्रेट अलग। नहीं समझ आया, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अभी अभी आपने लिखा यहाँ पे कि प्रोटीएज इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आपका मन करे कि प्रोटीएज से हम लिपिड डाइजेस्ट कराएंगे, हो जाएगा? सोच के देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटीएज से हम लिपिड को डाइजेस्ट करा दें, हो जाएगा? नहीं। अगर आपका मन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं, तो जब नहीं होगा डाइजेस्ट, तो आपको, अगर एक एंजाइम से हर एक का डाइजेशन हो जाता तो ये अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी आपको अलग अलग पढ़ाई करने की। तो ये रीजन है यहाँ पे कि आपको जो ये यहाँ पे इमेज दिख रहा है बहुत ही छोटे फॉर्म में, बहुत ही ऐसे यहाँ पे मिनिमाइज्ड फॉर्म में है, कोई बच्चा अगर ध्यान दे तभी उसको दिखेगा। तो ये जो बीच बीच में खाली खाली जगह है ना, यहाँ पे एंजाइम देखिए लिखा हुआ है इसको। तो एक्चुअली ये जो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो एक्टिव साइट है। वो वेट कर रहा है अपने सबस्ट्रेट का कि कब सबस्ट्रेट आए और मैं अपना काम करूं। तो एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाता है तो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यहां तक समझ आया सबको? लॉक एंड की रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट समझ आया? समझ आया तो रिप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ये आपको समझ आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए। ये जो आपने मेंशन करा अभी, तो एक चीज बस रह गई क्या, कि आप जो ये सारे हाइड्रोलेजेस देख रहे हैं, दीज ऑल आर एक्टिव ओनली एट एसिडिक पीएच। बस ये मेंशन कर लीजिए। ऑल हाइड्रोलेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर ओनली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। सिर्फ ये एसिडिक पीएच पे ही काम करेगा। फिर एक और चीज क्या रह गई, लाइसोसोम्स आर synthesized by
Golgi apparatus during the phenomena of packaging and processing materials. इतना छोटा सा ये जो लाइसोसोम है, इसकी आपको पढ़ाई करनी थी। इसको एक बार देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें जो रिमेनिंग होगा। इतना ही आपके बुक में आपको पढ़ा रखा है। ये अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम रिटर्न। लाइसोसोम्स क्या है, क्या देखा आपने? लाइसोसोम्स आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब एक छोटे थैले की तरह, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि भर भर के सारे हाइड्रोलेजेस जो है उनको कैरी करने का काम कर रहा है। खुद क्या है तो कुछ नहीं है, ये एक ऐसे छोटा सा एक बैग की तरह है, बस यहाँ पे मेम्ब्रेन है, बाहर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है। ये कोई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह या फिर क्लोरोप्लास्ट की तरह, या फिर मतलब ये कोई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। एक सिंगल मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, ये बहुत काफी है इसके लिए। और ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये ब्रस्ट कर गया तो इसके ब्रस्ट होने के बाद ये पूरे के पूरे सेल को खुद ही डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पीएच पे काम करता है तो ये एसिडिक पीएच पे काम करेगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, तो आपके स्टमक का पीएच कितना होता है? आपके स्टमक का पीएच कितना? जैसे पेप्सिन का एग्जांपल लेते हैं, कितने पीएच पे काम करता है वो 1.8 पीएच पे काम करता है। आप सोच रहे हैं 1.8 पीएच का टॉयलेट क्लीनर भी शॉप वालों को बेचने का राइट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एसिड अटैक्स वगैरह जो होने स्टार्ट हुए थे। भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आप सोच के देखिए, आपके स्टमक में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आपके स्टमक में बन रहा है। तो उस पे कौन काम करेगा? तो उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो बहुत अच्छा काम, सबका अलग अलग पीएच है काम करने का। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आपका मन करे कि नहीं हम पेप्सिन को एसिडिक की बजाय वहां पे अल्कलाइन पीएच देते, वो काम नहीं करेगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि पीएच भी जो है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, और आपको नेम जो है रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नाम जो है वो खुद ही अपने एंजाइम के नाम को बता रहा है। जैसे लिपिड डाइजेस्टिंग होगा तो लाइपेज, एल फॉर लिपिड, एल फॉर लाइपेज, P for protein, P for protease, C for carbohydrates, C for carbohydrates, N for nucleic acid, N for nucleases, है ना। यहाँ पे एक हाइफन देना रह गया है, मैं उसको दे देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, बस एक छोटा सा ये हाइफन। चलिए, लाइसोसोम्स क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? No, ma'am. No, ma'am.